प्यारे साथियों, लीजिए आप लोगों के सामने धनु लगन से लेके आज मैं मीन लगन तक मंगल का प्रथम भाव में रहने का क्या फल रहता है, इसको मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा आपका आशीर्वाद, आपका थोड़ा सा प्यार मिल जाएगा और मेरा भी कहीं पर कोई हित साधन हो जाएगा। तो अब धनु लगन में देखिए, धनु लगन जो है, धनु लगन के लोग बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी और सत्यवक्ता लोग होते हैं। ये इन लोगों के अंदर खासियत होती है, चाहे आप धनु लगन ले लीजिए, धनु राशि ले लीजिए, ये लोग मुंह के ऊपर ही व्यक्ति को अंधे काने को काना कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। और अब ये जो धनु लगन है, ये अग्नि तत्व का लगन है। जब भी कोई आप लगन पकड़ते हैं, जिस भाव में, जिस लगन के प्रथम भाव में जिस तत्व की राशि रहती है, वही राशि, वैसे ही तत्व की राशि पंचम भाव में रहेगी, वैसे तत्व की राशि भाग्य भाव में रहेगी। जैसे ये धनु लगन है तो अग्नि तत्व का लगन है, अब पंचम भाव में भी अग्नि तत्व की राशि आ गई और नवम भाव में भी अग्नि तत्व की राशि आ गई। तो इसमें, इस लगन में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। और जब लगन में मंगल आकर बैठ गया तो मंगल क्या हो गया, पंचमेश, पंचम स्थान जो आ गया, कहीं पर विद्या बुद्धि और वाणी का स्थान आ जाता है। अब यहाँ पे पंचमेश हो गए, इस भाव का स्वामी होके मंगल जब लगन में बैठ जाएगा तो आदमी विद्वान ज्ञानवान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सोच समझ के फैसले लेने वाला भी होगा। परंतु उसके अंदर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। वो क्या होगा, उसके अंदर शीघ्रता करना, किसी भी बात में जल्दबाजी उसके अंदर अत्यधिक बढ़ जाएगी। अग्नि तत्व की राशि पहले ही मुंह फट और फिर मंगल का प्रभाव, तो फिर ये जैसा कोई व्यक्ति को उसको वैसा बताने में ऐसा व्यक्ति हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा, बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर बता देगा। अब यहाँ पे एक राशि मंगल की व्यय भाव में भी पड़ती है, परंतु चूंकि मूल मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है तो ज़्यादातर मंगल पर जो प्रभाव रहेगा वो मूल त्रिकोण राशि का रहेगा और व्यय भाव की राशि का इतना प्रभाव नहीं रहेगा। तो मंगल के अधिकाधिक शुभ फल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा धनु लग्न का जो स्वामी बृहस्पति है, ये भी कहीं पर बली हो तो फिर फलों में और ज़्यादा आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। अब मंगल लगन में बैठ के मंगल की चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि हो गई तो ऐसा होने से क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन मकान के सुख बहुतायत मात्रा में मिलेंगे, बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि ये उसके मित्र की राशि है। और साथ में अगर बृहस्पति भी बलवान हो गए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कहीं पर मंगल की दृष्टि पड़ने से लड़ाई झगड़ा, घर में अशांति के वातावरण रह सकते हैं, परंतु वो इतनी अधिक मात्रा में नहीं रहेंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि का स्वामी होके लगन मंगल में है, पंचमेश होके लगन मंगल में है, तो यहाँ पे राज योग कारक हो जाता है। तो ऐसा कोई नुकसान वाली स्थिति यहाँ पर ज़्यादा नहीं बनेगी। अब यहाँ पे मिथुन राशि आ गई, यहाँ पे मंगल की दृष्टि होगी तो यहाँ पे भी मंगल अब कहीं पर थोड़ा सा मिलान ऐसे व्यक्ति का करना है तो मांगलिक से ही करना चाहिए। अगर बुध की स्थिति ठीक हुई तब तो थोड़ा सा वैमनस्य के बाद विवाहित जीवन चल पड़ेगा, अन्यथा विवाहित जीवन में उतार चढ़ाव और कठिनाइयाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मंगल की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है। मंगल की दृष्टि जब अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पर अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ का विचार करना है। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो फिर ये मंगल इतना खराब पोजीशन, इतना खराब फल नहीं देगा। उसके पीछे कारण ये है कि क्योंकि इस लगन में मंगल योग कारक हो जाता है, तो इसमें अब योग कारक ग्रह की दृष्टि जिस भाव के ऊपर भी पड़ेगी तो इतना नुकसान करने वाली दृष्टि नहीं होगी। तो ये अष्टम भाव के ऊपर अब मित्र राशि के ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो ये, मैं इस दृष्टि को खराब नहीं कहूँगा, अच्छी दृष्टि कहूँगा, परंतु चंद्रमा का बल देखना बहुत जरूर है। अगर चंद्रमा कहीं पर कमजोर हुए, शनि राहु केतु की दृष्टियों का प्रभाव भी इस भाव के ऊपर हुआ तो कहीं पर फिर चोट चपेट के प्रोग्राम बन सकते हैं। अब आ जाते हैं मकर लगन के ऊपर। अब मकर लगन जो है, इसमें लगन में मंगल बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी तत्व का लगन है। अब पृथ्वी तत्व के लगन में अग्नि तत्व के, अग्नि तत्व का प्रभाव रखने वाले मंगल आके बैठ जाते हैं
तो कहीं पर ऐसे व्यक्ति में कहीं पर जो थोड़ा सा ठहराव है, कहीं पर थोड़ा सा रुक के फैसला लेने की प्रवृत्ति है, थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लेने की प्रवृत्ति है। अब मंगल यहाँ पे आ गए तो वो आदमी अपने अंदर, क्योंकि जो मकर राशि और कुंभ राशि है वो शनि की राशियाँ आ गई, और ये लोग कहीं पर रहस्यवादी बन जाते हैं कि रहस्यों को मतलब इन्होंने प्रकट तब करना है रहस्य को जब वो समय आएगा। मेहनत करते रहेंगे फिर रहस्य तब प्रकट करेंगे जब वो समय आएगा। परंतु लगन से जब मंगल का संबंध बन गया तो मंगल क्या पराक्रम भी है, ठीक है। तो लगन से जब मंगल का संबंध बन गया तो फिर ये रहस्यों को छुपा के ऐसा व्यक्ति नहीं रख पाएगा, क्योंकि मंगल उच्च का हो जाता है इस राशि में। परंतु यहाँ पे शनि का बल देखना बड़ा जरूरी है, और थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि मंगल के तत्काल की मैत्री में शनि मंगल का शनि जो है वो मित्र है तत्काल की मैत्री में। अगर शनि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे होगा, यानी कि प्रथम 3 भावों में और फिर पिछले 3 भावों में अगर शनि हुआ, तो इसका मतलब है कि वो मंगल के साथ तत्कालिक मैत्री में है। परंतु यहाँ पे एक चीज़ जो है, यहाँ पे फिर रहस्य छुपेंगे नहीं जब मंगल लग्न के साथ बैठ जाएगा। तो फिर ऐसा व्यक्ति कहीं पर उस कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा या कोई उपलब्धि हासिल करेगा तो उसका डंका बजाएगा पहले, क्योंकि मंगल बैठ गया लगन में। मंगल बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति फिर रहस्य को छुपाएगा नहीं, बढ़ा चढ़ा के दुनिया को बताएगा। अब यहाँ पे अगर तत्काल की मैत्री में शनि भी बलवान हुए तो, और मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी चतुर्थ भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के भूमि भवन के मकान को मंगल कई गुना बढ़ा देंगे। और ऐसी स्थिति में मतलब स्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी कि बड़े बड़े ऐसे लोगों के बंगले भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भूमि भवन मकानों का ऐसा व्यक्ति स्वामी होगा। यहाँ पे दृष्टि पड़ जाएगी मंगल की। अब यहाँ पे आ गई कर्क राशि। अगर चंद्रमा कहीं पर ठीक स्थिति में हुआ तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में मनमुटाव के बाद वैवाहिक जीवन ठीक चलने लग पड़ेगा। और यहाँ पे अष्टम स्थान के ऊपर भी मंगल की दृष्टि है, तो यहाँ पे अगर शनि भी तत्काल की मैत्री में ठीक पोजीशन में हुआ तो फिर ऐसी कोई खराब स्थितियाँ मेरे अनुसार नहीं बनेंगी। मेरे अनुसार क्या, ये ज्योतिष के नियम है, क्योंकि ये मित्र राशि आ गई मंगल की। तो मित्र राशि के ऊपर वो मंगल फिर इतना नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, कहीं पर शनि नीच राशि में हुआ, कहीं पर शनि राहु केतु का प्रभाव भी हुआ, तो फिर कहीं पर सर्जरी ऑपरेशन वगैरह की स्थिति बन सकती है। अन्यथा कुल मिला के थोड़े से ही रुकावटों के बाद, यानी कि यहाँ पे भी थोड़ी सी रुकावट और यहाँ पे भी थोड़ी सी रुकावटों के बाद फिर जीवन में ठीक स्थितियाँ रहेंगी। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के बाद जीवन यहाँ पे भी ठीक चलेगा, यहाँ पे भी ठीक चलेगा। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पे इतनी खराब पोजीशन में नहीं रहते। यहाँ पे मंगल जब बैठ जाएंगे तो किस किस का प्रभाव लेंगे, एक तो चतुर्थेश का, सुखेश का प्रभाव, सुखेश होके सुखेश की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो सुखेश की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो कोई इतने सुख भाव के स्वामी की दृष्टि कहाँ पे खराब करेगी। यहाँ पे लावेश हो गए मंगल, यहाँ पे सुखेश हो गए मंगल। अब इस व्यक्ति के अंदर क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुखों को प्राप्त करने की इच्छा रहेगी और लाभ प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। कैसे मैं अपने जीवन में धन लाभ करूँ, तो कुल मिला के ऐसा व्यक्ति इन सारी स्थितियों को, धन लाभ सुख को प्राप्त करेगा। और जहाँ जहाँ पर भी दृष्टि, क्योंकि ऐसे मंगल जो है वो सुखेश हैं, तो कोई इतना घातक प्रभाव, मंगल तो वैसे घातक है, परंतु मंगल अपने अंदर किस सुख भाव का प्रभाव लिए हुए हैं, लाभ भाव का प्रभाव लिए हुए हैं, तो यहाँ पे सुखेश हो के वो इतना खराब नहीं करेंगे। और यहाँ पे फिर मित्र दृष्टि है, और यहाँ पे भी मित्र दृष्टि है, तो आप, हाँ, चंद्रमा की स्थिति ज़्यादा खराब हो जाए, सूर्य की स्थिति ज़्यादा खराब हो जाए, तब स्थितियाँ भिन्न बन सकती हैं। तो ये था मकर लगन में फल। अब मैं आ जाता हूँ कुंभ लगन के ऊपर। अब देखिए, कुंभ लगन में मंगल जो हैं इतने योग कारक नहीं रह जाते, क्योंकि एक तो ये तृतीय से हो जाती हैं और दूसरे दसवें से हो जाते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि तृतीय भाव में पड़ी, तो हम ज़्यादा तृतीय भाव का ही, मतलब इसमें तृतीय भाव की जो राशि मतलब जो शनि की मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है उसको ही ज़्यादा तवज्जो देती है, तो यहाँ पे वो तृतीय भाव में आ जाती है। तो कुल मिला के मंगल यहाँ पे अगर तत्कालिक मैत्री में हुए शनि के साथ, तब तो उसके कुछ शुभ परिणाम मिलेंगे। हाँ, ऐसा व्यक्ति कहीं पर साहसी होगा, दसवें स्थान की 10 का प्रभाव भी लेकर चलेगा, तो कहीं पर कार्य में सफलता प्राप्ति की तरफ दर्शाएगा, कहीं पर कर्मशील होगा। अगर तत्कालिक मैत्री नहीं हुई तो फिर मंगल के परिणाम यहाँ पे आपको घातक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी कुछ रुकावटों के बाद भूमि भवन के सुख प्राप्त होंगे,
तत्काल की मैत्री हुई तो भी कुछ रुकावटों के बाद ही भूमि भवन मकान के सुख प्राप्त होंगे। घर में क्लेश के वातावरण अवश्य रहेंगे और यहाँ पे भी पति पत्नी के बीच वैमनस्य, मनमुटाव इत्यादि की स्थिति बनेगी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी तो अपनी मंगल की जो है वो मित्र राशि है, पर मित्र राशि होने के बावजूद मंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा घातक प्रभाव लिए हुए हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे योग कारक नहीं रह जाते। खराब भावों के स्वामी होने के कारण यहाँ पे इतना शुभ फल नहीं दे पाएंगे मंगल। और कहीं पर राहु सूर्य की स्थिति भी कहीं पर खराब हुई तो तब तो फिर तलाक की, डिवोर्स की नौबत तक आ जाएगी। यहाँ पे दृष्टि होने के कारण कहीं पर खून में कहीं पर दिक्कतें, खून के कहीं पर रोग, कोई कष्ट, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। पेट से संबंधित रोग दे सकते हैं मंगल। अब यहाँ पे केतु का भी प्रभाव हुआ, शनि का भी प्रभाव हुआ तो कहीं पर एक्सीडेंट की स्थिति भी बना सकते हैं मंगल। तो कुल मिला के यहाँ पे कुंभ लग्न में मंगल इतने अधिक योग कारक नहीं रह जाते। हाँ, अगर तत्काल की मैत्री में है, तत्काल की मैत्री में इस भाव में, 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 इस भाव में शनि होंगे, तब तत्काल की मैत्री है तो फिर तो भी यहाँ पे रुकावटों के बाद ही भूमि भवन मकान के सुख प्राप्त होंगे। और हाँ, ऐसे लोगों को मंगलिक का मिलान करा के ही मैरिज करनी चाहिए, विवाह करना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ रुकावटों के बाद पति पत्नी का सुख प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर भी सेहत में तो रुकावट फिर भी देंगे। कुल मिला के कुंभ लग्न में इतना अधिक हम मंगल को, क्योंकि ये अब आ गया वायु तत्व का लग्न। अब अग्नि तत्व का मंगल वायु तत्व में फिर ये भड़काने वाला काम आ जाता है, तो यहाँ पे मंगल कुल मिला के मैं शुभ नहीं मानूंगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि में मंगल लग्न में बैठ गए और यहाँ पे द्वितीयेश बन गए मंगल और एक भाग्येश बन गए। तो यहाँ पे मंगल बहुत बढ़िया राजयोग कारक ग्रह हैं। यहाँ पर भी दृष्टि पड़ेगी तो भूमि भवन के मकान बहुत अच्छी मात्रा में देंगे। चंद्रमा बुध अगर उच्च के हुए, बुध अगर अच्छी पोजीशन में हुए तो भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे ये ऐसा विचार आप मत बनाइए कि यहाँ पे मंगल की कहीं पर शत्रु राशि है, क्योंकि मंगल यहाँ पे योग कारक ग्रह हो जाते हैं। एक तो द्वितीय भाव के कारक, द्वितीय भाव के स्वामी और एक भाग्य भाव के स्वामी। तो भाग्य और धन भाव के स्वामी जो हैं, अब दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति भाग्य भाव से भूमि भवन के मकान के सुखों प्राप्त करेगा। भाग्य की दृष्टि वैसे भी अगर चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ जाए तो सुखों को बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे इतनी खराब पोजीशन नहीं बनाएंगे। यहाँ पर भी थोड़े से मनमुटाव के बाद वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, क्योंकि भाग्येश की दृष्टि जब पड़ेगी तो भाग्येश कहाँ वैवाहिक जीवन को खराब करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर भी इतना अधिक खराब करने वाली स्थिति नहीं है। बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। हाँ, बाकी ग्रहों का प्रभाव खराब हुआ तो फिर अलग बात है। यहाँ पे तुला राशि में ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों का सहयोग बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। अब यहाँ पे अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि होगी तो कहीं पर अष्टम स्थान से संबंधित जो है वो उनका व्यक्ति को लाभ प्राप्त होने लग पड़ेगा। भाग्येश की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर हुई तो तंत्र मंत्र परा ज्ञान की तरफ, परा विद्याओं की तरफ ऐसा व्यक्ति जाएगा। कहीं पर गुप्त धन, अगर शुक्र की स्थिति हुई तो गुप्त धन प्राप्त होने की भी संभावना रहेगी। स्त्रियों का विशेष योग प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे मंगल को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। अब आप आज 4 लग्नों को हमने फलादेश किया। उनमें 4 लग्नों में से जो मकर लग्न और मीन लग्न है, इनमें मंगल का होना बहुत अच्छा माना गया है। तो धनु लग्न में भी मंगल का कोई ख़राब पोजीशन नहीं है। तो अब थोड़ा सा कुंभ लग्न में मंगल की लग्न में स्थिति खराब है। तो आज मैंने इन 4 लग्न के ऊपर बात की। जिन लोगों का कहीं पर मंगल खराब है, मंगल खराब होने की निशानी होती है, व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, गुस्से से व्यक्ति भरा रहेगा, बदले की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल रूप से रहेगी। अब यहाँ पे इन लग्नों में मंगल जैसे लग्न में है, अब जिस व्यक्ति के लग्न भाव से मंगल का संबंध बन जाएगा उस व्यक्ति के अंदर बदले की भावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी को जल्दी माफ़ नहीं कर पाता, चाहे वो किसी भी लगन का हो। तो फिर ऐसी स्थिति में मंगल के एक तो बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, हनुमान की उपासना करना चाहिए, हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर लेप करना चाहिए। पति पत्नी के बीच वैमनस्य हो मंगलिक होने के कारण तो भी हनुमान की उपासना जो है एक वरदान के रूप में सिद्ध होती है।
थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है मंगलवार के दिन। और बिल्कुल हनुमान जी को चमेली का तेल सिंदूर मिलाकर लेप कीजिए, सरसों के तेल का दीप जगाइए और गुड़ और चने का प्रसाद भगवान को भोग लगाइए। तो हनुमान की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन और जो भी मंगल के दुष्प्रभाव हैं वो खत्म होने लगते हैं। जय माता की जय हो।